हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा नया लेक्चर है। आज लेक्चर नंबर 2 जो आपका चैप्टर चल रहा था। तो आज की जो टॉपिक है वो क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, कोई बिंदु आवेश रहेगा तो उसके कारण हम किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए, इसी तरीके का डेरिवेशन हमने एक पिछले चैप्टर में करा था। कौन सा था वो हमने एक किसी बिंदु आवेश के कारण हमने क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी। वो आपको ध्यान होगा अच्छे से। तो वही बातें हैं सब इसमें। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन करा था वर्क के बारे में, तो वो सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें। और देखिए क्या है, मेन चीज़ है डायग्राम। डायग्राम आपको समझ में आ गया तो सारा एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। तो डायग्राम आपको बहुत ध्यान से समझना है। चलिए आइए डायग्राम बनाते हैं पहले। तो देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण एक विभव है। तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लिया हमने ओ, ये इस पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, पॉइंट ओ पर। ठीक है, देखिए हमने एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया। और देखिए फिर इससे आर दूरी पर आपको क्या पता करनी है, वैद्युत विभव पता करना है। ठीक है, आर दूरी पर। तो देखिए हमने जो इलेक्ट्रिक जो इसकी परिभाषा थी वैद्युत विभव की, क्या पढ़ी थी कि किसी आवेश को हम चार्ज को कहाँ से लेके आते थे, अनंत से लेके आते थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करी थी हमने, वैद्युत विभवांतर के बारे में बात करी थी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इसमें आवेश को कहाँ से लाते थे, अनंत से। तो ये देखिए हमने जो परीक्षण आवेश है, देखिए परीक्षण आवेश की तो जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो यह परीक्षण आवेश हमने मान लिया कहाँ पे है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी पर ये परीक्षण आवेश कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी से हम लेके आएंगे। तो ये हम जो है, ये पॉइंट जो है वो हम सी मान ले रहे हैं। ये जो पॉइंट है हमने सी कंसीडर कर लिया है। ठीक है ये इन्फिनिटी में माना हुआ है, इन्फिनिटी से ही लेके आएंगे। ये हमने पॉइंट सी कंसीडर कर लिया। और जो दूरी है ये हमारी मानी हुई कितनी दूरी है, ये एक्स दूरी रही होगी, ये हमारी मानी हुई है। ठीक है, इसका बाद में ये सब क्या नाम कैंसिल हो जाएगी, तो उसका कुछ दायित्व वो बचाएगा नहीं, लेकिन ये हमने मानी हुई है। अच्छा, ये तो यहाँ से आर दूरी पर कोई पॉइंट हो गया ए, तो उस पर हमें क्या पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या पता करनी है, हमें वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। अब देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि अब मुझे थोड़ी सी बातें बताइए। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जब आवेश को लेके जाएंगे इधर से इधर, ठीक है, तो मान लीजिए ये जो क्यू नॉट है वो इस पॉइंट पर आ गया, ये पॉइंट आ गया बी। ठीक है, ये पॉइंट कितना आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो हमें पता करनी है ए पर, तो हम इस आवेश को अनंत से ला रहे होंगे, इस तरीके से उठा के इस तरीके से बढ़ रहा होगा। ये समझ रहे हैं बात, ध्यान से क्लियर हो रही है बातें क्या, कि हम आवेश को हमें अनंत से लेके आना है। तो हमें पॉइंट यहाँ पे पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो हम इसे चार्ज को अनंत से लेके आ रहे होंगे, इस तरीके से वर्क करते हुए ला रहे होंगे। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन बताइए मुझे, डायरेक्शन फोर्स की किधर होगी। देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों चार्ज कैसे हैं, प्लस के हैं। परीक्षण आवेश तो प्लस का होगी, तो इधर फोर्स किधर लग रहा होगा, फोर्स कहेंगे इस पर आप, फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, एफ। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्शन दिखा दी फोर्स की, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, अब फोर्स जब इस डायरेक्शन में लग रहा है और हमें लेके जाना है किधर, हमें लेके जाना होगा इधर। वर्क की बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में करी थी कि अगर प्लस चार्ज रखते हैं तो क्या होता है और माइनस चार्ज रखेंगे तो क्या होगा। तो वर्क ये खुद ही करेगा, क्यों, क्योंकि माइनस अगर रख देंगे तो इसे क्या करेगा, फोर्स लगेगा इधर के लिए। अब फोर्स इधर के लिए लगेगा और ये पता करनी होती है हमें यहाँ पे, तो ये वर्क करके खुद ही इसे यहाँ पे ला के रख देगा। तो ये वर्क उस कंडीशन में खुद करेगा। फिलहाल हमें ये वाली बात समझनी है। तो फोर्स लग रहा होगा इसमें इधर, अब हमें इसे उठा के इस पर वर्क करना होगा। तो मान ली, हाँ एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब आप लेके आएंगे इसे, इधर से लेके आएंगे, तो मैंने आपको कुछ बात बताई थी। क्या वो बात ये बताई थी कि कैसे करके लेके आना है। तो मैंने बताया था कि आपको बहुत धीरे धीरे लेके आना है, बताया था बहुत स्लो मतलब स्पीड करके लेके आना है, ये नहीं कि आप बहुत तेज़ी से लेके आ रहे हैं। और क्या बताया था कि बहुत छोटे छोटे उसमें लेके आना है, मतलब जो चार्ज है वो उसे मूव करवाना है बहुत छोटे छोटे करके, मतलब बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में, ये नहीं कि उठा के एकदम रख दिया। तो बहुत हल्के हल्के लेके आ रहे होंगे हम इसे। ठीक है, तो मान लीजिए जो इसका जो डिस्टेंस है इसे हमने उतारा, तो ये dx इधर के लिए क्या हो गया, विस्थापित हो गया। मतलब जो dx है इधर इसे हमने खिसका दिया। तो इसी तरीके से हम छोटे हल्के हल्के लेके आ रहे होंगे, छोटे छोटे स्टेप में करेंगे हम, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। जिस स्पीड से लेके आए पहले तो वही रहना पड़ेगा। तो आपने इसे जब उठा के इसे इधर लेके आए तो वर्क करा होगा। ठीक है, फिर इसे हम फिर से छोटी छोटी स्टेपों में ऐसे करके इधर ले आएंगे। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। तो आज हमने छोटा सा मान लिया कि इधर हमने खिसकाया, तो वो कितनी हो गई, वो कंडीशन हो गई dx। आगे देखिए, अगर थ्योरी आपको लिखनी है, देखिए चित्र समझ गए आप, बिल्कुल क्लियर हो गया चित्र। अब थ्योरी अगर आपको लिखनी है तो वैसे ही कैसे चित्र से लिखनी है, देखिए थ्योरी रटनी नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि रटनी कोई चीज़ नहीं है।
तो थ्योरी आप क्या लिख रहे होंगे कि माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है जिससे आर दूरी पर हमें क्या पता करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करना है ए पर। और माना हमने पॉइंट सी है जो इन्फिनिटी पर माना हुआ है हमने, ठीक है। इस पर क्या रखा हुआ है, हमारा टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो ये और फिर हमने क्या करा ऐसे क्यू नॉट को क्या करा, मतलब परीक्षण आवेश को बिंदु ओ की तरफ सूक्ष्म विस्थापन, बहुत ही वेरी स्मॉल डिस्टेंस क्या करा हमने, इसे डिस्टेंस करा कितना dx। देखिए जो ये x हो गया ये बड़ी मतलब मेजरमेंट के लिए, और जब dx ये होता है किसके लिए होता है, बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए। हम कोई छोटा कार्य मतलब छोटी दूरी है तो उसे हमने dx से डिनोट करा है। आगे आपको अभी बताऊँगा कि वर्क इसमें कैसे करा जाएगा तब किया। तो फिर अच्छा फोर्स बताइए इस पर कितनी लग रही होगी, फोर्स बताएंगे मुझे इस पर, इसके कारण फोर्स लग रही है इस पर, तो फोर्स कितनी लग रही होगी, तो क्या लिखेंगे फोर्स, तो फोर्स लग रही होगी कितनी, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलाम के लॉ से लग रही होगी ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन कितना है, ये x डिस्टेंस है तो ये x², ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। डायरेक्शन तो आपने बताई, डायरेक्शन किधर है, इधर के लिए डायरेक्शन है, ठीक है। आगे अब कुछ और एक लाइन लिख देते हैं। तो क्या करा हमने, माना क्यू नॉट जो क्या है टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण आवेश है, क्या करा हमने बिंदु ओ की तरफ क्या करा, इसे अति सूक्ष्म विस्थापन मतलब बहुत वेरी स्मॉल डिस्टेंस क्या करा, विस्थापित करा हमने इधर के लिए, कितना वो dx। तब किया गया कार्य, तब कितना वर्क करेगा, आप इसे उठा के जब इधर रखेंगे इधर लेके आएंगे तो आप वर्क कर रहे होंगे, और वर्क क्या कर रहे होंगे, इसके अपोजिट वर्क कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है इधर, और आप ला इधर रहे हैं तो ये इसके अपोजिट वर्क हो रहा होगा। लेकिन हो कैसा रहा होगा, इसके इक्वली, जितना फोर्स ये लग रहा होगा उसके इक्वली हो रहा होगा ये, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइए, जब छोटी डिस्टेंस आपने विस्थापित करी तो वर्क भी कैसा करा जाएगा, वर्क भी छोटा करा जाएगा। मतलब जब छोटा विस्थापन करा है तो वर्क भी कैसा होगा, वर्क भी छोटा करा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वर्क का फार्मूला क्या होता है, W बराबर, फार्मूला बताइए, वर्क बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। W बराबर FS या FD पढ़ रखा है, ठीक है बिल्कुल सही। तो छोटा दूरी मतलब डिस्टेंस दिया है तो छोटा ही वर्क होगा, कितना, DW बराबर क्या हो जाएगा, DW बराबर हो जाएगा F गुणा विस्थापन। ये देखिए मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होगा, F गुणा विस्थापन मतलब F इंटू डी, ये आ रहा होगा, ठीक है। तो आप देखिए जो दूरी है इसके अपोजिट हो रही है तो ये -dx लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, DW बराबर F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू ये है, ये रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन कितना x², यहाँ पे कितना x² इंटू विस्थापन कितना दिया है dx, वो कैसा, माइनस का dx, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जो दूरी है ये dx एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, dw बराबर f डॉट dx, ठीक है। आना वही है dw ऑफ f डॉट d क्या होता है, w क्या होता है, a डॉट b होता है ab cos थीटा। तो ये आ रहा होगा यहाँ पे f dx cos थीटा, ठीक है, आ रहा होगा cos थीटा। तो dw बराबर, अब बताइए cos थीटा यहाँ पे कितना क्रिएट हो रहा है, f और dx के बीच कितना, थीटा बराबर यहाँ पे कितना, कितना क्रिएट हो रहा है, 180 डिग्री का हो रहा है, 180 डिग्री क्रिएट, ठीक है। तो 180 cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो ये आ रहा होगा -f dx, और dw बराबर हम यहाँ पे f की वैल्यू रख देंगे ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r²। तो ये कंडीशन आ रही होगी। तो आप दोनों से चाहें कोई सी कंडीशन लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा आगे हम सॉल्व कर रहे होंगे अब। तो ये तो हमने एक इतनी स्टेप में कर दिया कि हम यहाँ से इसे ले आए। अब इसे उठा के आप और लेके आए इधर, फिर dx करेंगे, फिर वर्क निकालेंगे तो इस तरीके से बहुत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें लाना यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ ले आए, फिर यहाँ पे इस तरीके से ला रहे होंगे, फिर सबको जोड़ रहे होंगे तो हम निकाल पा रहे होंगे। लेकिन हमें टोटल निकालना है तो आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए बायोलॉजी वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो देखें, थोड़ा सा मैं इंटीग्रेशन बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं, पॉइंट सी तो वही है इन्फिनिटी में यहाँ पे। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन जब हम कर रहे होंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, DW इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगाते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन x², और ये dx लिख देते हैं, यहाँ मैं माइनस यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब बात आती है लिमिट की। देखिए लिमिट की बहुत ध्यान से समझना है आपको। लिमिट देखिए, वर्क आप यहाँ से कहाँ से कर रहे होंगे, वर्क आप जैसे ये देखिए, ये एक पेन रखा हुआ है,
मैं कह रहा हूँ इसे आपको यहाँ पहुँचाना है, इस मेरी उंगली रखी हुई यहाँ तक पहुँचाना है, तो आप इसे उठा के पहुँचा दिया। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करेंगे, ज़ीरो से तो स्टार्ट करोगे लगाना। तो ज़ीरो से कहाँ तक हुआ है, 1 तक, 2 तक, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक वर्क हुआ है मालूम नहीं, हाँ मालूम है कहाँ थे, ज़ीरो से हुआ है कहाँ तक वर्क करा है, W तक। तो लिमिट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 0 से W। ठीक है, लिमिट आ गई 0 से W। अच्छा, अब यहाँ की लिमिट देखिए, यहाँ की लिमिट बहुत ध्यान समझनी है। कहाँ से लेके आ रहे हैं, C पॉइंट इन्फिनिटी से, और कहाँ पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे मतलब R पॉइंट पर। तो लिमिट कितनी रख दी जाएगी यहाँ पे, इन्फिनिटी टू R। कितनी लिमिट रख दी जाएगी, इन्फिनिटी टू R। चलिए अब सॉल्व कर रहे होंगे, तो हम सॉल्व करेंगे तो DW का कितना आ जाएगा, ये तो W आ जाएगा। ठीक है, W आ गया, और लिमिट लगा रहे होंगे 0 से W इस तरीके से। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट चीज़ें इसमें से बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर क्या क्या आ जाएगा, माइनस निकाल ले रहे हैं, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी चीज़ क्या आ गई, बाहर आ गई। ठीक है, करना आया सही। तो लिमिट लगा रहे होंगे हम कितनी, इन्फिनिटी से R, और ये हमारा अंदर बच रहा होगा dx और 1/x²। कितना बच रहा होगा, dx अपॉन 1/x²। थोड़ा सा मैं इंटीग्रेशन आपको बताऊंगा, देखिए कैसे होता है इसका इंटीग्रेशन। देखिए जैसे ये दे रखा है dx अपॉन x², तो जब इनका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो ये देखिए x² ऊपर ले जाएंगे हम इसे ले जाएंगे कहाँ, ऊपर ले जा रहे होंगे, -x² आ रहा होगा नहीं, देखिए सही से। तो उसका जो फार्मूला होता है ना, इसे मैं लिख दे रहा हूँ, x की पावर n dx का फार्मूला जो होता है इंटीग्रेशन में, वो होता है xn+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो आप इस पर अप्लाई करें, यहाँ पे कितनी पावर है, x की पावर -2, तो इस पर कर रहे होंगे तो x की पावर -2, ठीक है, +1 अपॉन n की जगह कितना है, -2 है, तो वही रख देंगे -2 +1। तो जब सॉल्व कर रहे होंगे तो x की पावर -1 और अपॉन -1। ठीक है, तो इतना आ रहा होगा हमारा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे देखिए x की पावर -1 है, तो इसे मैं नीचे ले आऊँगा, तो क्या क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं -1/x लिख सकता हूँ। नहीं, देखिए x की पावर वैसे यहाँ पे क्या था, 2 था, तो ऊपर ले गया तो -2 हो गया। अब यहाँ पे कितना है, x की पावर -1 आ रहा है, तो नीचे ला रहा होंगे तो कितना 1/x लिख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे हम लिमिट रख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा W -0 इक्वल टू -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा होगा 1/x। सॉल्व करके आ रहा होगा, ये इतनी चीज़ सॉल्व करके आ रही होगी, इतनी चीज़ क्या 1/x, और लिमिट लगा देते हैं इन्फिनिटी से R। और ये समझना है, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, सारी बातें आप कॉपी पे नोट डाउन करते जाएं, और फिर आपको बाद में इसका वो भी करना है रिवीजन। ठीक है, अच्छे से, जैसे आप पिछले जो डेरिवेशंस हुए हैं हमारे, उनके आपने रिवीजन करा अच्छे से, आपको सब चीज़ एकदम अच्छे से आ गई, मुझे बिल्कुल आपसे यही उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो ये माइनस यहाँ पे आ रहा होगा, माइनस देखिए माइनस आ रहा है ना, माइनस का साइन, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा होगा कैंसिल। तो ये W बराबर क्या आ रहा होगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x, और लिमिट इन्फिनिटी से R। ये देखिए इतनी बात समझ में आई ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, W बराबर अब देखिए क्या आएगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए लिमिट कैसे खुलती है, लिमिट खुलती है कैसे, ध्यान समझना, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे रखते हैं 1/r, ये हो गई अपर लिमिट, x की जगह रखनी है सारी चीज़ें, अपर लिमिट x की जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह क्या है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/∞। देखिए इंटीग्रेशन आप अच्छे से सीख लें। चलिए आगे सॉल्व कर रहे होंगे इसे, तो क्या आ रहा होगा, W बराबर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ठीक है, 1/r। अब देखिए 1/∞ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, चूँकि यहाँ लिख देना 1/∞ 0, आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं यहाँ पे लिखना W बराबर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/0 करके ये आ रहा होगा, W बराबर Q0 इतना आ गया। ठीक है हमारा, अब ये तो आ गया फ़र्क। अब हमें पता करनी है क्या, हमें वो पता करना है क्या, विभव ज्ञात करना है किस पे, किसी पॉइंट पर। वो पॉइंट कौन सा माना था हमने, A। तो वहाँ एक लाइन लिख देंगे आप, क्या, अतः बिंदु A पर विभव। तो फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था, क्या, V बराबर W अपॉन Q0, W बराबर W अपॉन Q0। ठीक है, V बराबर W की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, और ये आ जाएगा हमारा Q0। तो देखिए Q0 से Q0 क्या हो रहा होगा, कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो ये हमारा आ रहा होगा क्या, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r, इंटू कितना, Q/r। इसका मात्रक तो हमने डिस्कशन कर लिया था, विमा भी डिस्कशन कर ली थी, वोल्ट होता है और क्या होता है, जूल अपॉन कितना, कूलम। परिभाषा ही मैंने आपकी बनवाई थी। ठीक
ठीक है। अगर ये तो प्लस की बात है, अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम प्लस जहाँ पे हमने चार्ज क्या लिया था प्लस लिया था, अगर वहाँ पे माइनस चार्ज लेते तो क्या फार्मूला बनता है, तो आप एक लाइन लिख देना है यहाँ पे क्या, यदि हम प्लस क्यू के स्थान पर माइनस क्यू आवेश लेते चार्ज लेते तो जो फार्मूला हमारा आता वो बस क्या 1/4πε0 इंटू यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटू Q/R, माइनस आ जाता है बस उसमें, ठीक है। और कोई इशू नहीं है इतना, ठीक है। तो ये आ जाएगा इतना फार्मूला आपका। तो ये हमारा आज डेरिवेशन कंप्लीट हो गया आपका। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई इसमें कोई कठिन लगने वाली चीज़ हो, बस आप एक आध बार प्रैक्टिस करें तो आपको एकदम आपके दिमाग में छप जाएगा। और हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो डायग्राम बनाते हैं, जो चित्र बनाते हैं, आप उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। वो अगर आपके दिमाग में छप गए तो एकदम जो डेरिवेशंस हैं वो एकदम होते चले जाएंगे, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप ध्यान से कॉन्सेप्ट बस सीख जाएँ, सारे कॉन्सेप्ट बस सीखते चलें जो मैंने बताएं। अब आप इसकी एक आध बार प्रैक्टिस करना। तो आज हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो अगर आप वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उसमें भी आप वीडियो जो लिंक है उसका शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।